हेलो स्टूडेंट। तो देखिए प्रश्नावली 9.2 का 7वां प्रश्न और 7वां का ये दूसरा है। ठीक है, ऐसे कंडीशन दिया था इसमें कि ए बी जो है समांतर है सी डी के। ठीक है, ये ए बी रेखा है और इसी तरह ये सी डी रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर है। हमें इसमें एक्स और वाई का मान निकालना है। तो ये वाला कोण एक्स है और ये वाला कोण वाई है। ठीक है, इन दोनों का मान हमें निकालना है। बहुत ही सरल है, चित्र देखकर डरना नहीं है। थोड़ा से इधर उधर घुमावदार भले दे दिए लेकिन सरल है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमको देखना है कि ए बी और सी डी समांतर रेखा है। इसको मैं इस तरह से समांतर कर देता हूँ, घुमा कर देखूँ तो ये ए बी है, तो उसके ऊपर में इधर ऐसे टाइप का सी डी भी है। ठीक है, ये सी है, ये डी है। इस तरह से बी के ऊपर में डी हो गया, ए के ऊपर में सी, इस तरह से। तो ए से कोई कोण बना रहा है तिर्यक, तिर्यक कोण। ए से कोण कहाँ जा रहा है? ए से रेखा जो है सी में जा रहा है। ठीक है, इस तरह से। इसको मैं ऐसा कर दिया हूँ, तो थोड़ा से दिक्कत हो रहा है छापने में, तो इसको नाम बदल देता हूँ। ठीक है, यहाँ मान लो ये सी है, ये डी है, तो सी के ऊपर में ए आएगा और इधर भी आएगा। तो सी से तिर्यक रेखा ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई कोण बन रहा है ऐसे। तो देखिए ए बी है, ए सी डी है, तो यहाँ पर ये जो है वाई के बराबर ये कोण बनेगा। ठीक है, तो ये एकांतर कोण में आपस में बराबर होगा। ठीक, आपको ये क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि जो ये वाई का जितना भी मान आएगा वो जो है इसके बराबर होगा। यहाँ पर जो खाली जगह दिया है ना, ये 35 अंश है, ये 105 अंश है, उसके बराबर बीच में जो खाली है वो वाई का मान होगा। वही जो है एकांतर कोण में आएगा, ये वाला। ठीक है, इसी का मान हमें निकालना है। ये ऐसा है। ठीक है, तो हमें ये मान निकालना है और अब हमें ये मान पहले से दिया हुआ है। एक और ऐसे करके ये 105 दिया है, ये अलग अलग है। ठीक है, आपको कंफ्यूज हो जाएगा और ज़्यादा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि वाई का मान जो है ये जो खाली जगह है उतने के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा इसे समांतर है। उसमें एक तिर्यक रेखा ऐसा है, तो ये वाई है, तो वाई के बराबर इधर जितना भी आएगा वो इसके एकांतर कोण कहलाएगा। ठीक है, तो यही का मान निकालना है और यही खाली है। इधर 35 अंश दिया हुआ है ऐसे, और इधर जो 105 अंश दिया हुआ है। ठीक है, एक सीधा लाइन है ऐसे। तो इसी का मान निकालेंगे तो वाई का मान मिल जाएगा। तो वाला कोण क्या कहलाएगा? कोण ए, इसको सी मानो, और इधर आया है तो ई, कोण ए सी ई। ठीक है, इसका मान निकालेंगे तो यही जो है वाई के बराबर होगा। कारण क्या है? इसको लिख लेना, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए देखिए एक सीधा लाइन है, बी से एफ जो है सीधा लाइन है ए से। तो इसी में जो भी जितना कोण होगा उसको जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा, क्योंकि सीधा सीधा रहता है जो लाइन, उसको जोड़ने पर 180 अंश आता है। इसी में इतना जो है 35 अंश है और इतना जो है 105 अंश है। ये लास्ट बीच वाला बाकी है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो तीनों को जोड़ देते हैं 180 के बराबर, फिर मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 35 अंश, फिर इसका मान जो है पता नहीं है, वो यही है कोण ए सी ई। ठीक है, ये वाला कोण और 35 अंश और ये वाला 105 अंश, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये संपूरक कोण है। संपूरक मतलब जिनको कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आता है। ठीक है, ये हो गया। इसका जो है स्याही थोड़ा कमज़ोर हो गया है, इसलिए दिखने में थोड़ा कम ही लगेगा। तो ये हो गया। अब देखिए हमें ये कोण चाहिए, तो इसको रहने दीजिए, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 35 और 105, 5 5 जोड़ेंगे तो 10 का शून्य हासिल है, 3 और शून्य जोड़ेंगे तो 3 होगा, हासिल है करके 4, और ये
तो 35 और 105 जोड़ेंगे तो 140 अंश हो गया। और इधर क्या है 180 अंश। हमें सिर्फ यही चाहिए ACE। तो कोण ACE बराबर 140 को इस तरफ भेज दो तो 180, तो ये ऋण में आ जाएगा 140 अंश। देखिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए ACE बराबर 180 में 140 घटाओ, 0 में 0, 8 में 4 घटाएंगे तो 4 ही होगा, एक खत्म। तो ACE बराबर 40 अंश, और यही ACE क्या है y का मान है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि y बराबर 40 अंश ये मिल गया हमें। और जितना y का मान है उतना x का मान होगा चित्र के अनुसार, वो जो है संगत कोण लग रहा है। ठीक है, आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है, संगत कोण नहीं पता, तो देखिए C का मान जो है इसके बराबर होगा ये भी, क्योंकि आमने सामने का कोण है। जैसे कि ये वाला देखिए ऐसा है, ये वाला 105 है, तो जाहिर सी बात है ये वाला भी 105 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और फिर ऐसा लाइन है, ये वाला 35 अंश है, तो यहाँ पर x का मान निकालना है, तो फिर वही काम करोगे, 180 में तीनों को घटा देंगे तो x का मान भी मिल जाएगा 180 में, ये दोनों को जोड़कर इसको, मतलब इसी तरह से इसको भी बनाया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर x रखेंगे, यहाँ पर 35 अंश 105 अंश, फिर दोनों को इस पार भेजोगे तो फिर 40 अंश का आएगा। या फिर सीधा सीधा इसको देख कर कह सकते हो कि ए समांतर है। ठीक है, तो ऐसा है, ये समांतर रेखा है और एक और सीधा रेखा है, तो ये जितना अंश ये है उतना अंश ये होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। ठीक है, एक ही साइड का कोण है। ठीक है, एक भले अंदर है एक बाहर है समांतर रेखा के, लेकिन है एक ही साइड में। ठीक है, ये इसको तिर्यक रेखा मान सकते हो। तो कहीं यहाँ पर x बराबर y लिख सकते हो, कारण क्या है संगत कोण। ठीक है, तो x बराबर भी 40 अंश हो जाएगा इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से इसको बना सकते हैं, बहुत ही सरल है। ठीक है, आपको जो है जितना जिसका जो समांतर रेखा के जो शुरुआत में प्रश्नावली शुरू करने से पहले बताया गया था कि क्या क्या कोण होता है और कौन कौन से बराबर होते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए। या अगर नहीं है तो वीडियो देख ले या बुक को पढ़ ले अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना, या कमेंट करके बताना चाहते हैं कुछ तो बता दीजिएगा।